लक्ष्मी के पैर घर में चिपकाने से अच्छा है कि घर की औरतों को ही लक्ष्मी समझो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हैं? जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। अरे भाई कहाँ से आए हो बिहारी मंडल? तो कहा महाराज वैष्णो देवी से। अच्छा, इतनी श्रद्धा देवी माता पे? हाँ महाराज, 7 दिन की यात्रा थी महाराज। देवी माता का दर्शन बोल रखा था, हमको बेटी हो जाए तो माता का दर्शन करेंगे। हमने कही बहुत बढ़िया भगत हो, बड़े ईमानदार हो, माता का दर्शन कर आए, माता की कृपा का फायदा भी मिल गया। और घर पे आए महाराज, थैला थंगाड़े रखे, भैंस दूध देती थी वो लात गई, दूध नहीं दे रही अब वो। पत्नी के हाथ से खाना पीना नहीं खाया। पति ने भैंस के बारे में पूछा कि दूध कैसे बंद हुआ, तो कहा ये तुम्हारी आदत पड़ी थी इसलिए वो मुझे नहीं दी दूध, इसलिए बिगड़ गई, अब संभाल लो। तो उसने भैंस को तो संभाला नहीं, डंडा संभाला 2.5 फुट का और पत्नी को झूर दिया नीचे से ऊपर तक। 75 डंडे मार के बिचारी को नीला पाड़ दिया है। वो चीखे चिल्लावे, इसमें मेरा क्या दोष है, मैंने तो खूब सेवा करी है, दरिया खवायो, खर खवाई है, गुड़ खवायो है, पर ये देवे ही ना दूध मुझे। अब ऐसे आदमी के लिए वैष्णो देवी वहां से कौन सा आशीर्वाद देगी ये बताओ। भैंस ने दूध ना दिया तो पत्नी को पीट रहा, दुकान पे व्यापार ना चले तो पत्नी पे आंखें निकाल के चढ़ बैठे घर पे आके। आज धंधा ठीक से नहीं हुआ तो पत्नी पे चढ़ बैठे। सारे के सारे पोतड़े ठीक रहे, पत्नी पे फोड़ता, गुस्सा निकालता। इसलिए आप सबको कहना चाहता हूं, चाहे 50 रुपए कमाओ, पर घर में गृहिणी का सम्मान करो, माता का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो, बहन का सम्मान करो। आप कमाल की बात, थोड़े दिन में आप अपनी सब चीज़ों में फर्क देखेंगे, आपको हर जगह इजाफा होने लग जाएगा। पर आप मंदिरों में जाके चुनरी चढ़ाते हो और घर पे आके साड़ी खींचते हो, नहीं बैठेगा मामला तुम्हारा। इसीलिए मंदिर की मूर्ति में अगर साक्षात तुम साड़ी चुनरी चढ़ाकर कुछ पाना चाहते हो तो वही दुर्गा, काली, भैरवी, वैष्णवी वो भी घर में है। औरत के अनेक रूप हैं, उनमें से कभी कभी यह रूप भी आपके सामने आना चाहिए। ऐसा न हो कि काल किसी दिन तुम्हारे सामने ही चंडी का रूप आ जाए तो तुम लेने के देने पड़ जाए तुमको। पर भला करो, माता बहनों में बड़ी शांति है और रहे, क्योंकि उसका सम्मान, उस शांति से ही माता को सम्मान मिलता है। पर अति सर्वत्र वर्जते, जब अति हो गई देवताओं की तब माता प्रकट हुई, देवताओं का साथ दिया। आज भगवान ने जब ये लीला कर दी, इधर दूध गया इधर दही गया, तो मैया पीछे पड़ी। भगवान समझ गए कि मैया का मुझ में तो जो लोभ है वो मतलब का दिख रहा है और अपने माया में लोभ ज्यादा दिख रहा है। तो ठाकुर जी को पटक के भागी, तो भगवान ने न माया छोड़ी न ठाकुर जी, दोनों से हाथ धो बैठी मैया यशोदा। इसीलिए ये धन तो चाहिए, ये टेंट लगा है, कथा हो रही है, चैनल है, हमारा आने जाने का खर्चा है, सब संगीत है, भोजन है, बैनर है, तो ये कथा भगवान के कामों के लिए भी पैसा तो चाहिए हर हाल में। पर इस पैसे के लिए अपन भगवान को ही भूल जाएं तो फिर ये पैसे से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। पैसे की जगह पैसा काम करेगा, ठाकुर जगह ठाकुर काम करेगा। केवल सीमेंट से घर नहीं बना सकते, उसको रेत चाहिए। केवल ईंट से घर नहीं बना सकते, उसे रेत चाहिए, पानी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, जो जरूरत है वो चाहिए। पर ये सब चीज पैसों से आएंगी, चलन चलन से चलेगा।
भगवान का कार्य भगवान करेंगे, इसीलिए छोड़कर कुछ ना करते रहें। सम्यंक व्यवतोर कर्मम। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ऐसा कैसे कथा हो रही है, भगवान क्यों तंग कर रहे हैं मैया को। भगवान तंग नहीं कर रहे, इस बहाने भगवान कुबेर के पुत्र का उद्धार करना चाहते हैं। मैया के हाथ में भगवान आ गए, मैया रस्सी से भगवान को बांधने लगी, उखल से बांधते बांधते पूरी रस्सियां समाप्त हो गई। 9 लाख गायों की भी रस्सी मंगा ली मैया ने, वो भी समाप्त हो गई, पर भगवान गांठ नहीं बंध पा रही है, 2 अंगुल की कमी रह जाती है। और वो 2 अंगुल कैसे कम हो जाते हैं? मैया के वो 2 अंगुल हैं मोह और माया। मोह तो यह है कि लड़का मेरा बिगड़ रहा है, और माया यह है कि मैं आज तुझे रस्सी से बांधूंगी, रस्सी से बांधूंगी, रस्सी से बांधूंगी। सारी रस्सियां समाप्त हो गई। मैया कहने लगी, अरे लाला, अब तो गाय की एक भी रस्सी बाकी नहीं है, मेरा तो तूने सब धन खत्म कर दिया, तो भी तू हाथ नहीं आ रहा है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव ये कहना चाहते हैं, ना उसे शरीर बल से कोई खरीद सकता है और ना ही कोई धन के बल से भगवान को कोई खरीद सकता है। वो हाथ में धन से नहीं आएगा, धन धन की जगह लगेगा, भगवान को धन नहीं चाहिए किसी का। आपको पुण्य कमाना है, आपको समाज का अच्छा करना है, आपको अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो राष्ट्र में जो चलन है, जो करेंसी है, उससे व्यवहार चलता है, वो आपको खर्च करना है। भगवान ने 500 का नोट नहीं बनाया है बंधु, ये ध्यान खोल के कान खोल के सुनो। 500 का नोट था नहीं पहले, तुम्हारे सामने 1000 का नोट आया, गायब हो गया, 2000 का आया, गायब हो गया, 500 का आया, ये भी गायब हो जाएगा। कहो अचानक 1 लाख का आ जाए रुपया। ये सारा खेल मनुष्य की तरफ से चलता है, मनुष्यों की तरफ से चलता है। लोग संघ समझ जाते हैं, लोकसभा के ऊपर सांसद जाते हैं, सांसदों में 5-7 लोगों की कमेटी इस काम के लिए ही बनती है कि कौन सी करेंसी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कल बंद हो जाए, परसों चालू हो जाए। 1000 रुपए 2000 रुपए के नोट कौन कौन ऐसा है तुम में से जिसने उसकी पूजा न की हो दिवाली में, बताओ। है नोट बंद होने से पहले दिवाली में पूजा हुई कि नहीं 2000 नोट की? हुई महाराज। और दिवाली के कुछ दिन बाद नवंबर आया, नवंबर में क्या हुआ? मोदी जी ने रात के 8 बजे घोषणा कर दी कि 2000 का नोट रद्दी हो गया, रद्दी। अच्छा बोलो, 15 दिन पहले जो लक्ष्मी धर के पूज रहे थे वो रद्दी हो गया 15 दिन में ही। इसीलिए नोटों को पूजने की जरूरत नहीं है, उसे सत्कर्मों में लगाने की जरूरत है, तो वो लक्ष्मी बनता है। पूज पूज के वो लक्ष्मी नहीं बनेगा। आप नोट के ऊपर लाल पीला सांतिया काट दो, दुकानदारी नहीं लेगा उसको, वो ही बोलेगा भैया ये ना ले जानो वापस। इसीलिए लक्ष्मी, दीपावली पर लक्ष्मी पूजनी है तो घर की साफ सफाई करो, मन की साफ सफाई करो। ताजा ताजा धान्य, ताजा ताजा धान आएंगे, चावल आएंगे, कुछ तुम खाओ, कुछ गरीबों को खिलाओ, इसको दीपावली कहते हैं। अच्छा, दिवाली में दूसरों के घर बांटने की प्रथा है कि नहीं बिहार में? अपने प्रसाद दूसरे के यहाँ बांटते हैं, अपन इसको दे, उसको दे, उसको दो। ये परंपरा यही है जो महात्मा बता रहे हैं। जिनके पास खेत कुआं नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, उनको दीपावली में अन्नदान किया जाता था, दिवाली में, होली में अन्नदान किया जाता था। रबी और खरीफ 2 फसल आती है और ये दोनों त्योहार अन्न से ही मनाए जाते हैं। पर अब कहाँ है अन्न से मनाए जा रहे हैं? अब तो बालाजी स्वीट्स चल रहा है धुआंधार, है गोकुल मिठाई भंडार। 15 दिन से नकली मावा, नकली खोवा, नकली मिठाई, दे छपाई, दे छपाई, दे छपाई। और ये बावड़ी जनता मिठाई का डिब्बा लेकर के, आज दिवाली है, नौकरों की छुट्टी होगी, लो बेटा जहर ले जाओ, खाओ और मरो और मारो।
अरे मिठाई नहीं, नौकरों को प्यार दो, प्यार दुलार दो, तनख्वाह बढ़ाओ, वजीफा दे दो, बोनस दे दो, ड्रेस सिलवाओ बच्चों की, परिवार की, काम बनेगा तुम्हारा। मैं ये नहीं कहता कि मिठाई मत बांटो, मैं ये भी नहीं कहता कि मिठाई सब नकली है ना, पर जहां जिस चीज की जरूरत ज्यादा हो जाती है वहां वो मटेरियल नकली आना प्रारंभ हो जाता है। आदमी जब पहले पढ़ते नहीं थे 50 साल पहले, तो कोई गड़बड़ी नहीं थी पढ़ाई में। अब हर आदमी को पढ़ने की आग लगी है, तो पढ़ाई में इतनी गड़बड़ी है कि पूछो मत। हैं भाई, कॉलेज स्कूल वाले कोई बैठे होंगे तो रूठ मत जाना मुझसे बाबा। हैं सबको ये मानना तो पड़ेगा कि गुरुदेव सही तो कह रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। समस्याएं समाधान के लिए सत्संग है। आज मैया ने लाला को बांध दिया उखल से और चली गई रोटी पानी बंद।